हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं राम कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं परसेंटेज का चैप्टर। तो परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक्स की पिलर है। इसके द्वारा पूरी अर्थमेटिक, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, SI CI हो, मिक्सचर हो, एलिगेशन हो, रेशियो हो, पार्टनरशिप हो, हर टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अर्थमेटिक का लगभग 80% जो चैप्टर होते हैं वो परसेंटेज से रिलेट करते हैं। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही IMP कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए सब कुछ लेकर आया हूँ। कॉन्सेप्ट हो, बेसिक हो या जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे हम। और दूसरा, आप लोगों के लिए मैं वो नॉलेज लेकर आया हूँ जो बड़े से बड़े शहरों में महंगी कोचिंगों में उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। यकीन मानिए, आज से लगभग 10 साल पीछे के जो पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस टाइप के, मैं वो सारे क्वेश्चन कवर करूँगा। और इस वीडियो की यदि आप PDF चाहते हैं तो वो आप ऐसा करें, टेलीग्राम चैनल मेरा जो स्टडी फोकस है उससे टेलीग्राम पर सर्च करें स्टडी फोकस, और वहाँ से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर मैं इसका जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से इस PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि परसेंटेज से रिलेटेड ये जो टेबल है लगभग सभी को पता होगी, लेकिन इसका यूज कहाँ करना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो पहले तो आप लोगों को वैसे याद होगी, और यदि आपको परसेंटेज का P भी नहीं मालूम तो भी ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ 0 से हीरो तक की तैयारी कराऊंगा, बेसिक से एडवांस तक की। ठीक है, तो 1/2 का मतलब होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। यदि किसी का 50% निकालना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50% हो जाता है। 1/3 33.33, या इसे ऐसा भी लिख देते हैं 33 1/3। 1/4 को 25%, 1/5 20%, 1/6 66.66%। ये 1/6 को ऐसा भी लिख देते हैं 16 सही 2/3, ऐसा भी लिख देते हैं। और 1/7 को ऐसा भी लिख देते हैं 14 सही 2/3। इसी प्रकार ये है, आप लोग सभी को पढ़ लें। 1/8 होता है 12.5, या इसे ऐसा लिख देते 12 सही 1/2, ऐसा भी लिख देते हैं। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे याद कैसे होगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, अब ये तो आपको पता होगा, जैसे ये देखिए 1/7, 1/7 क्या है, 14.28। अब आप इतना याद रखना कि यदि यहाँ 7 है तो यहाँ 14 होंगे, और यदि यहाँ 14 आ जाए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये यदि नीचे 14 है तो ये क्या होगा 7.14, और ये 7 था तो यहाँ 14.28, यानी इसका डबल होता है यहाँ पर। तो ये पूरी टेबल आप लोग लर्न कर लें। ऐसा ये है, जैसे 1/9 है, 1/9 है तो ये कितना हो जाएगा 11.11। यदि यहाँ 9 है तो यहाँ 11.11 रहेगा, और यदि ये देखिए 11 नीचे है तो यहाँ 9.9 आ गया। तो आप ऐसे भी कुछ याद कर सकते हो। यदि 12 यहाँ है तो 8 यहाँ होगा, और यदि 8 यहाँ पर है, देखिए जैसे मान के चलिए ये 8 यहाँ पर है तो 12 यहाँ पर है। तो ये सब कुछ याद कर लें, और इसके साथ आपको और क्या करना है याद, देखिए आपको ये याद करना है। जैसे मान लीजिए 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%, यानी 33.33%। अब यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। यानी किसी संख्या का 66.66% निकालना है तो बस 2/3 का गुणा कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बंदे होते कैसे सेकंडों में आंसर निकाल लेते हैं, तो मैं आप लोगों को वैसा ही बनाकर छोड़ूंगा। आप लोग भी क्वेश्चन देखते ही आप लोगों के माइंड में तुरंत आंसर आएगा। बस आप ये है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए।
आप लोग पूरा वीडियो देखिए, यदि आप कुछ करने जा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद आप वो काम करिए, ठीक है। ये हो गया। आप जैसे मान लीजिए एक ये है, मान लीजिए ये 1/8, ये बहुत ज़्यादा उपयोग में होता है। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि 2/3 की वैल्यू, तो आप जैसे 2/8, 3/8, 4/8, ये 5, ये सब याद करना पड़ेगा। ये मैंने आप लोगों को 1/3 बताया, 1/3 की वैल्यू इतनी होती, 2/3 की वैल्यू इतनी होती। आप लोग 3/3 का 1 हो जाएगा, 4/3 कितना होगा, 5/3 कितना होगा, 6/3 कितना होगा, ये सब आप लोगों को याद करना है। अब आप सोचेंगे कि कैसे याद होंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ नहीं है, कोई इसका जादू नहीं है कि आप लोग सोचें कि ये वैसे ही याद हो जाएंगे, कुछ नहीं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएंगे। यकीन मानिए, सब लोगों को होते हैं, आप लोगों को भी हो जाएंगे। आप लोग एक सुबह लीजिए, एक सुबह कर लीजिए, सुबह बस आप अपनी कॉपी उठाइए, इसमें सब लिख डालिए, हो जाएंगे ऐसे धीरे धीरे करके। एक सुबह कर लिया, एक शाम को कर लिया। जैसे 1/8 की वैल्यू इतनी होती है, आप मान लीजिए 3/8 कितना होता है, 3/8 यानी इसमें 3 का गुणा कर दिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करो। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 5/8 कर लीजिए, ये 5/8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 62 तो आप ऐसा करना पड़ेगा आपको। यदि किसी का इतना निकालना है तो इतने से गुणा कर दीजिए, इतना निकालना है तो इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना निकालना है तो ये आप लोग पूरी टेबल है, अच्छे से कॉपी में लिखिए। वीडियो को पॉज करके पहले इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कीजिए, इतने को ही कर लीजिए। इसके बाद आपका होमवर्क ये रहेगा 1/3, फिर 2/3 कितना होता है, 4/3 कितना होता है, 5/3 कितना होता है, ये करेंगे आप। ये पूरा याद करना है आप लोगों को, और करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। इनका यूज कहाँ करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, और आप रोज इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन, आप मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चनों का सेट आप रोज लगाइए, जिससे आप लोगों को याद होता रहेगा। देखिए अब ये पहला क्वेश्चन है, ये क्या है? 52 गुणित, ये देखिए 7.69। अब 7.69 क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताऊं तो 7.69, ये देखो, ये है आपका 1/13। 1/13 की वैल्यू है ये, 7.69 किसकी वैल्यू है? 1/13 की। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 1/13 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस ये कितना है? 48, तो 48 जैसा का तैसा। और ये किसकी वैल्यू है? 1/8 की वैल्यू है। फिर इसके बाद ये किसका है? 54 है। और ये 11.11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11.11 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1/9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसके बाद आप कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब आप इनको जोड़ दीजिए, देखो ये कितना है? 4 और ये 6 और ये 6 है, ये कितना हो गया? 4 6 10 और 6, यानी कितना हो जाएगा आपका? 16। अब ये मैंने आप लोगों को करके बताया था, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों के ये दिमाग में ही रहना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती? 1/13। तो 13 से इसको आप काट देंगे, 13 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4, यानी ये याद यहीं पर रखोगे आप। ये कितना होता है? 1/8 होता है। तो 1/8 आप दिमाग में रखिए कि 1/8, 8 से इधर की संख्या कैंसिल हो जाएगी, 8 6 48, ये हो गया। अब इसी प्रकार ये भी आप लोगों को याद रखिए, ये 1/9 है, 9 6 54, ये। अब आप सिंपल आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 16। ये इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? अब इसे देखिए, ये किसकी वैल्यू है? 15 इंटू ये क्या है? 1/3 है। और ये 32, और ये 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। इसके बाद ये 42 के बाद ये 16.66। 16.66 का मतलब क्या होता है? ये पूरी ना आप लोगों को याद करना पड़ेगा, 1/6 होता है। अब इनको आप कैंसिल कर दीजिए, ये कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। ये आपका हो जाएगा 4 बार, और ये 8 बार कैंसिल होगा। और इसके बाद ये कितनी बार हो जाएगा? ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सिंपल आप जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस का निशान है।
तो 5 4 9 और ये कितना हो जाएगा 16। लेकिन आप लोग कैसे याद रखोगे, ये सॉरी ये 8 5 13 और 7 20 होगा, ये है ना 20 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ ये आप लोग ऐसे ही याद रखोगे डायरेक्ट 1/3, तो 3 से ये कट जाता कितना हो जाता 5 बार। ये आप लोगों को पता रहता है ये 1/4 है और 4 से इसे कैंसिल करते तो कितना हो जाता है ये 8। इसे आप लोग याद रखते कि 1/6 है और 6 7 42 और सिंपल आप यहीं पर ऐड कर देते। अब आप अगला सवाल है ना वो इसी तरीके से याद रखेंगे। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/11, तो 11 से इसे कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा 3। इसका मान कितना होता है 1/12, 1/12 मतलब 12 से इसे कैंसिल करोगे, 12 से कैंसिल करोगे कितनी बार हो जाएगा 5 बार हो गया। और इसका मान कितना होता है 1/13 और 13 से इसे कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल आप इनको जोड़ दीजिए, चूंकि प्लस है तो ये कितना हो गया 3 5 8, 8 में से ये 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा आपका आंसर आ जाएगा 2। देखिए कितना आसान था, जबकि आपको लोग कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दिख रहा था, जबकि अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो क्या है ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन प्लान किए जाते हैं वो कुछ तरीके से सेट किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया जाए। और यदि ऐसा कुछ भी दिया जाना होगा तो वो तो सिंपल कैलकुलेशन पूछ लेगा, फिर उसका मतलब क्या है परसेंटेज में, ठीक है। देखिए इस टाइप में देखिए, ये देखो यहाँ परसेंटेज है, यहाँ 33 गुणित 45.45। अब देखो इसे कैसे लिखूंगा मैं, 33 गुणित 45.45 क्या है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं देखिए ये क्या होता है 1/11 क्या होता है, 1/11 क्या होता है 9.09 होता है। यदि मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा उधर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ मैं, या इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी है 5/11 की वैल्यू है। इसके बाद ये देखिए 15 जैसा का तैसा, और ये 66.66, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33.33। अब यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और 66.66 ऐसा हो जाएगा। दोनों 2 का इसमें भी गुणा करो और इसमें भी गुणा करो तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 66.66। तो इस पूरे को मैं लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा 2/3 लिख दूंगा। सिमिलर अब देखिए 7.69 का 26% निकालना है, तो आप लोग सोच रहे होंगे 26% को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते। तो परसेंटेज में एक चीज आप याद रखना कि ए और बी दिया है, या तो ए का B% निकालो या B का A% निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ये परसेंटेज का निशान यहाँ रहे या यहाँ रहे, कहीं भी कर सकते हो। तो देखो 7.69 का 26% निकालो, या फिर 26 का, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 26 का 7.69% ऐसा लिख सकता हूँ। तो 26 का 7.69 निकालो या 7.69 का 26% निकालो, एक ही बात है। तो 26 का मैं निकाल रहा हूँ 7.69%, तो 7.69 को क्या लिख सकती हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 1/13 ऐसा लिख सकता हूँ। देखो अब कितना सिंपल हो गया, ये जो सवाल था ये कितना टफ दिख रहा था। अब देखो आप सिंपल कर सकते हो, इसे कितनी बार कैंसिल करोगे, ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 3, ये 15 हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, और 10 में से इधर 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8 बच जाएगा। तो ये कितना था 15 और 10 25 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 15 है ना, 3 का 5 में गुणा करोगे 15 और ये कितना 10, तो 15 और 10 25, और 25 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 23 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए क्वेश्चन और रोज खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो ये जो अपने आप याद होता जाएगा। वैसे आप लोगों को डायरेक्ट ये क्लिक नहीं करेगा, आपके माइंड में डायरेक्ट नहीं आएगा कि ये 45
45 को ये तुमने कैसे लिख दिया कि 5/11। आप लोगों को याद करना पड़ेगा 1/11, 2/11, 3/11, 4/11। इस तरीके से आप याद करते जाओगे तो जैसे ही क्वेश्चन में वो संख्या देखेगी आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा उस मेथड पर, ठीक है, और आसानी से वो सवाल होने लगेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये तो थे बेसिक, ये फंडामेंटल है। इस टाइप के क्वेश्चन में से सिंपल हैं। देखिए क्या है, अगर किसी संख्या में 25% जोड़ा जाए तो वह संख्या 600 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है, पहले मैं इसे बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से कैसे करूंगा मैं आप लोगों को बेसिक से बता देता हूं, फिर इसके बाद इसकी शॉर्टकट विधि भी बता दूंगा, ठीक है। देखो पहले मैं बेसिक से बताता हूं। तो क्या है, अगर किसी संख्या में 25% जुड़ जाए, माना कि वो संख्या 100% है, 100% में 25% जोड़ दो, ठीक है। ये 100% था और 100% में मैंने 25% जोड़ा तो वो संख्या हो जाती 600, यानी वो हो गया आपका 600 संख्या हो गई। ये कितना हो जाएगा, 100% मैंने ओरिजिनल संख्या मानी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 125%, 125% हो गया 600। तो हमको क्या निकालना है, प्रारंभिक संख्या, और प्रारंभिक संख्या को मैंने क्या माना है 100%। तो यहाँ मैं 100% निकालता हूँ। 100% कैसे निकालूंगा, 600/125 गुणित आपका 100%। इस 25 से कैंसिल कर दो, ये 25 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये कितनी बार कैंसिल हो गया आपका 5, 2 और ये, इसके बाद आपका 4, और ये कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा आपका 480। तो ये सिंपली 480 हो गया इसका आंसर रहा आपका। अब देखिए, वैसे आप इसे ऐसा भी कर सकते थे। अब देखो ओरिजिनल, अब इसे क्या कर सकता हूँ मैं, एक और मेथड देखिए। एक और मेथड क्या है, हम अब इसे रेशियो मेथड से करेंगे। बेसिकली ये जो रेशियो मेथड है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, और आप लोग इसे याद रखिए क्योंकि पूरे परसेंटेज में मैं इसी मेथड का यूज करने वाला हूँ। जैसे 25% है, 25% का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था 25% का मतलब होता है 1/4। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, 25% जोड़ रहे हैं मतलब यहाँ पर प्लस लिखोगे। देखो यहाँ आप इनिशियल लिखोगे यानी प्रारंभिक, और यहाँ पर लिखोगे फाइनल मतलब बाद की संख्या, ठीक है। यहाँ इनिशियल, यहाँ प्रारंभिक संख्या। इनिशियल यानी ये जो नीचे होती ना वो ओरिजिनल होती, प्रारंभिक संख्या होती है। तो प्रारंभिक क्या थी 4, अब वो बढ़ गई है 4 से 4 में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यहाँ 1 है ना, तो 4 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया, वो 5 हो गया। यानी कोई संख्या 4 थी और 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 4 से 1 बढ़ गया तो 4 से बढ़कर कितनी हो गई, वो 5। अब देखिए ये प्रारंभिक थी और ये आपकी अंतिम थी। अंतिम कितनी हो जाती है 600, यानी ये जो संख्या है ना ये 5 है वो अंतिम है, और ये किसके बराबर है 600 के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद 5 यूनिट की वैल्यू 600 बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यानी 5 का भाग लगा दो, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 0। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 4 यूनिट की वैल्यू। तो 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट क्या हो जाएगा आपका 120 गुणित 4, यानी कितना हो जाएगा आपका 48, यानी 480। ये रहा। मैं इससे डायरेक्ट भी कर सकता था और आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा भी। इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे। देखो ये है ना, ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपकी, ये 600। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 600, और ये देखो कितना गुना है, ये कितना गुना है 5 से, यानी 120 गुना है। 120 गुना है 5 में 120 का गुणा करोगे तब आएगा। तो ये 5 यूनिट में 5 यूनिट का 120 गुना है, तो इसमें भी आप 120 गुना कर दो। 4 का 120 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 480। तो ये प्रारंभिक संख्या थी, ये प्रारंभिक संख्या थी, और ये अंतिम संख्या, यानी अंतिम संख्या तो दे दी थी, हमको प्रारंभिक संख्या निकालनी थी जो ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या में उस संख्या का
37.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 850 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। बेसिक से तो आप कर लोगे, जो मैंने पिछले सवाल में पहली मेथड बताई थी उससे आप कर लोगे, 100% और 137 जोड़ दोगे तो उस तरीके से कर लोगे। मैं यहाँ पर आया हूँ आपको रेशियो मेथड सिखाने। सारे क्वेश्चन में रेशियो मेथड अप्लाई करूँगा, जितने भी परसेंटेज के सवाल हैं सब मैं यही मेथड करूँगा अप्लाई। चलो, तो 37.5% घटा दिया जाता है, यानी 37.5। 37.5% का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? यानी इसका मतलब क्या होता है? 3/8। ठीक है, 3/8 होता है इसका मतलब। अब यहाँ घटाने की बात चल रही है, घटाने की मतलब माइनस की बात चल रही है, तो वही लिखेंगे। पहले लिखूंगा मैं इनिशियल यानी प्रारंभिक, और यहाँ पर लिखूंगा फाइनल। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो पहले क्या थी? ये नीचे जो होती है ना वो वैल्यू प्रारंभिक की होती है, यानी 8 मतलब ये पहली संख्या है। और बाद में कितनी हो गई? देखो माइनस हुई है, कितनी माइनस हुई है? 3 माइनस हुई है। 8 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा? यदि यहाँ प्लस होता तो 8 में 3 जोड़ता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो 8 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। अब देखिए ये जो है ये अंतिम संख्या है, यानी 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू क्या दी है मुझे? 850। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 का भाग लगा दो, 5 का भाग लगा दोगे ये हो जाएगा 1, और यहाँ बचेगा कितना? ये हो जाएगा आपका ये 7 0, 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35 0, यानी 170। अब हमें ये तो हो गया 5, लेकिन हमें निकालना था 8 यूनिट की वैल्यू, यानी प्रारंभिक संख्या निकालना है। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 170 गुणित 8, यानी कितना हो जाएगा आपका? 1360। ठीक है, 136। ये हो गया। तो या फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो ये प्रारंभिक संख्या कितनी है? ये अंतिम हो, मतलब फाइनल हो गई है। फाइनल कितनी हुई? 850। ये 850 हो गई है। ये इसका कितना गुना है? 5 में कितने का गुणा करें कि 850 आ जाए? तो ये कितना गुना है? 170 गुना है। 5 का 170 गुना है ये, तो इसमें भी 170 का गुणा कर दो। 170 गुना करोगे 17 8 136। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी है, ये 170 गुना है तो ये भी 170 गुना होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3 जोड़ा जाए तो वह संख्या 560 हो जाती है। यदि उस संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ा जाए तो वह संख्या क्या होगी? तो इसे कैसे करेंगे? देखो मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ क्या दिया? 16 सही 2/3। तो इसका मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लोगों को मैंने टेबल में बताया था, 16 सही, इसका मतलब कितना होता है? 1/6। जोड़ रहे हैं यानी प्लस। अब वही करेंगे, यहाँ इनिशियल, यहाँ पर फाइनल, यानी ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है। तो देखो प्रारंभिक कितनी थी? जो नीचे होता है वो प्रारंभिक होता है, यानी 6, और यहाँ प्रारंभिक में कितना बढ़ गया? +1 हो गया, तो हो गया कितना? 7, यानी रेशियो में 6 से बढ़कर हो गया 7, 1 बढ़ा है, 6 से बढ़कर हो गया 7। अब ये हो कितना रहा है? 560, यानी इसकी जो वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है 560। ठीक है, ये देखो कितना गुना है? 80 गुना है। 7 में 80 का गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी 80 गुना कर दो, इसमें 80 का गुणा करोगे ये कितना हो जाएगा? 480। ये रहा आपका आंसर। तो बस सिंपल है, आप लोग खुद से लॉजिक क्रिएट कीजिए, या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? 560। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 560/7 गुणित 6, यानी 7 का पक्ष। तो इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग डायरेक्ट करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में उस संख्या का 14 सही 2/7 घटा दिया जाता है तो वह संख्या
800 480 हो जाती है यदि इस संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ा जाए तो वह संख्या क्या होगी। अब ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसमें दो सवाल मिक्स कर दिए हैं। देखो पहले क्या हो रहा है, 14.5 से ही 2/7 भाग घटाया जा रहा है। अब ये बताइए 14 से ही 2/7 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/7, 1/7 हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, घटा रहा है, घटाने के लिए माइनस का निशान लोगे तो पहले वही करेंगे, ये इनिशियल ये आपका फाइनल। अब इनिशियल मतलब पहले कितना था 7, तो 7 को यहाँ लिख दो इसके नीचे। अब 7 में कितना घटा है, 7 में घटा है 1, तो 7 से घटकर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में ये बताना बंद कर दूंगा। ठीक है, 7 से घटकर हो गया 6, लेकिन ये तो अनुपात में हुआ, ये परसेंटेज में हुआ, ये संख्या में कितना हो रहा है, ये हो रहा है 480, यानी ये फाइनल है, फाइनली संख्या हो गई है 480, 480 हो गई है। अब देखो 6 का कितना गुना है 480, तो 6 का कितना गुना दिख रहा है, ये 80 गुना दिख रहा है। ठीक है, 6 8 48, 80 गुना दिख रहा है, ये 80 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 80 गुना कर दो, इसका 80 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, 7 8 56 यानी हो जाएगा 560 हो जाएगा। ये तो रहा यहाँ तक का सवाल, यहाँ तक का। अब क्या कह रहे हैं, यदि इस संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ा जाए तो वह संख्या क्या होगी, यानी 12.5% यानी 12.5%, 12.5% को क्या लिखते हैं 1/8 लिखते हैं, 1/8 यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, वैसे ही करेंगे, ये इनिशियल ये फाइनल। इनिशियल क्या था 8, ये कितना हो गया, बढ़ा है यानी 1 बढ़ा है, प्लस लगा है, तो 8 से बढ़कर हो गया 9। अब देखिए क्या है, ये प्रारंभिक थी और यहाँ प्रारंभिक हमारी क्या निकली है 560, ये हमको पहले से ही पता है, 560 हमको पहले से ही पता है। अब देखो ये कितना गुना है, ये 70 गुना है 56। ठीक है, तो इसका ये 70 गुना है, तो इसका भी 70 गुना कर दो, ये 70 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। बस आप लोग ये सवाल हो गया। या सिंपल आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये आपको दिया था तो 8 यूनिट बराबर करते 560 और इसके बाद फिर आप 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते, उससे भी वैसे ही हो जाता। ठीक है, देखो कितने सरल तरीके से हो रहा है, कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। और जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और माइनस मार्किंग होती है। यहाँ कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है, ये सब मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो। एक बार आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अगली बार आप ऐसा करें, वीडियो को पॉज करें और जितना भी जो कुछ किया वो सब मेंटल कैलकुलेशन करके देखें। कर सकते हो आप, यकीनन कर सकते हो, इतना तो याद रह जाता है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, लेकिन यहाँ आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ यार, शेयर करने में कंजूसी मत किया करें। अपना जो स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप लोगों को और वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की यदि आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी फोकस सर्च करना, उसे ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं PDF डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हैव अ गुड डे।